जाओ खोजो ऐसा पथ जो शांत गगन को जाता, उस रास्ते से दूर की जिसका कोलाहल से नाता। खोजो ऐसी शांत पहाड़ी जहां सवेग पवन हो, हरी हरी हो घास तुम्हारी, छूती जहां चरण हो। जाओ खोजो जगह जहां पर शांत चमकता जल हो, मत्स्य अहेरी चटक जहां मंडराता व्यग्र विकल हो। खोजो ऐसा तट निर्झर पर तरुवर जहां झुके हों, जहां मौन हरियाली में जीवन के प्रश्न रुके हों। खग आंदोलित व कानन का हृदय शांति स्थान दिला रहा है प्रभु की शांति चिरंतनता का ध्यान। कुछ सुनाओ। तेरो बल प्रताप तेरो, तेरो बल प्रताप, तेरो बल प्रताप, बल प्रताप तेरो, बल प्रताप इल्म सीखा, मगर इल्म का मुहावजा मिलता तो राजा लोगों से मिलता कि हाँ ये इल्म की कदरदान। गर होते कदरदान दिल, गर होते कदरदान दिल के तो करते कदर इस दिल की। करीब 90 बरस बीते होंगे जब टीकमगढ़ के दरबार की गायिका नजीरा बेगम की गोद में असगरी का आना हुआ। वे बेहद कम उम्र में ध्रुपद के सुपुर्द कर दी गईं। उस्ताद जहूर खान ने गायकी की बारीकियों से तारुफ कराया। मालिक बख्शे, मालिक ने बड़ा अच्छा गुरु दिया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओरछा और टीकमगढ़ के दरबारों में असगरी बाई की तानेदार आवाज में ध्रुपद नया रूप धरने लगा। ठुमरी नया आकार लेने लगी। खुद राजा वीर सिंह जोदेव मौसीकी में गहरे तक डूबे थे। तमाम दूसरे गवैयों के साथ असगरी भी अलसुबह आलाप लेती। सुर नहीं मिला तो सुर क्या मिलेगा तुमको? अगर सुर का दायरा तुमको नहीं मिला और तुम्हारे जिस्म के अंदर टच नहीं हुआ सुर का दायरा तो तुम्हें सुर क्या मिलेगा? गोहद के उस्ताद जहूर खां की आवाज उनका साथ छोड़ रही थी। अब कमसिन असगरी की तानों में ही
उनके गाने को जन्म न था। 15 साल से मुझे राग राग ने माहिर किया। सुर कि आया सुर देख क्या चीज है, ये सुर जो है ईश्वर, जिसे ये प्राप्त होता है उसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है। सुर के मायने हैं ईश्वर के, स्वर ईश्वर, स्वर ईश्वर। सुर को अगर प्राप्त कर लिया तो वो मिल गया, वो तेरे हृदय में बस जाएगा। मैं एक चीज को 1.5 घंटे गाया, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, जैसा मौका देखा वैसे, जब तबीयत चाहिए वैसे बजाओ, खूब बजाओ। और ये तिहाइयाँ 1.25 मात्रे की, 2.25 मात्रे की, 2.5 मात्रे की तिहाई, 3.25 मात्रे की, 3 मात्रे की नहीं, 1.5 मात्रे की नहीं, ये कुछ नहीं, 4 मात्रे की तिहाई, 8 मात्रे की, 5 मात्रे की तिहाई। सुनिए ना, बड़ी मुश्किलात है। जिस वक्त गाती थी तो वाह, संगीत का गढ़, टीकमगढ़ संगीत का गढ़ था। सुनिए ना, 4:30 से गवैया यहाँ ध्रुपद गाता था मंदिर में, 4:30 से गवैया था। यहाँ तो दरबार होती रहती थी 12 महीने। बसंत का दरबार होता था, बसंत गाई जाती थी, बहार गाई जाती थी। वो बनते थे वो फूलों के गुलदस्ते। कलाकारों की देखरेख पर खुद राजा वीर सिंह जूदेव की नजर रहती। वाकई एक गवैया का दिल तो ऐसे हाथ में लिए कि कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी तरह की फिक्र ना हो उनको कि ये चीज नहीं है। नहीं, गाने में फर्क पड़ेगा उनके, किसी चीज की फिक्र ना हो उनको घर में। विद्यमाने शैरे सूति विद्यमाने विद्यावे विद्यमाने शैरे सूति विद्यमाने शैरे सूति नदी माने गंगा भक्ते दरबारों और चौपालों के उजड़ जाने के साथ ही कलाकारों की संभाल का बेहतर पुराना इंतजाम खत्म हो गया। नए में वो बात नहीं थी। जब से महाराज का गुजर हुआ है, जब से हमको ये मालूम पड़ा कि अब कोई नहीं, वाकई में कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ, छोड़ दिया था गाना। सागर इस दरबार में गाते थे कि कहाँ गाते, और कहीं दरबार में तो नहीं गई, कहीं भी नहीं गए। गुजर गए। जब से मुसीबत का सामना पड़ा तो मुसीबत। उनका गुजर हो गया, महाराज वीर सिंह का गुजर हो गया, तो फिर पड़ी हमारे ऊपर बच्चों का साथ। मदद के अभाव में 9 बच्चों की परवरिश और दूसरी मुश्किलात का बोझ असगरी का संगीत नहीं सह पाया। उन्हें सुरों को
मुलतवी करना पड़ा। बरसों बाद उनके संगीत से मुतासिर रसिकों के आग्रहों व सरकार और समाज की कोशिशों से उन्होंने तानपुरा फिर थामा, शागिर्दों से खर्च भरवाई। बरसों बाद उनकी आवाज में ध्रुपद धमार का, ठुमरी दादरे का प्रवेश होने लगा और उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। वे मौसीकी के जगमग संसार में दोबारा लौट आई थीं, लेकिन अब की वहां ज्यादा लंबा कयाम नहीं होना था। जल्दी ही बढ़ती उम्र ने आवाज की खनक को घेरना शुरू कर दिया। संगीत की महफिलें छूटने लगीं और एक दौर ऐसा भी आया। अब तो खाने तो रह गया, गाना थोड़ी। शागिर्दों की कमी का अफसोस जरूर रहा, पर यह लगता रहा कि जिंदगी फजूल नहीं गई। ये उनकी अपनी ताकत है या सदियों पुरानी गायकी की। गा लिए, वो खूब गाए, मन भर के गाए, खूब गाए, खूब ताल का हिसाब बतलाया दुनिया को। अब कैसे रही दुनिया में, अब आवाज तो चलती नहीं, गाना याद रह गया, बातें याद रह गई। अब जाने की तैयारियां हैं ना, अब क्या